आज हम प्रश्नावली 1.1 का 10th क्लास का चौथा सवाल हल करने जा रहे हैं, जो कि चौथा सवाल है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हमें क्या बताना है, ये 3m के रूप में लाना है, यानी m के रूप में हमें इसका आंसर लाना है। तो देखिए हम इसको हल करते हैं। किस तरह हल करेंगे, इसमें अपने पास से कोई भी एक पूर्णांक मान लीजिए। जैसे कि हम मान लेते हैं इसमें माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। हमने a कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया तथा q भागफल है। अब ये जो हल होगा सवाल, ये एक प्रमेय है, यूक्लिड प्रमेय। तो यूक्लिड प्रमेय लिख लेंगे, कौन सी विधि से होगा, कौन सी प्रमेय से होगा, उस प्रमेय का नाम लिख ले रहे हैं। कौन सी प्रमेय से होगा, देखो सब समझ में आ जाएगा अभी। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है, वैसे हम पीछे की वीडियो में बता चुके हैं, उसमें देख लेना, पर फिर भी हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं रफ कार्य की मदद से। तो जो प्रमेय होती है वो प्रमेय होती है a = VQ + R। जो a है, जो हमने यहाँ पे माना भी है, जो a माना है कोई धनात्मक पूर्णांक, तो वही है a क्या है यहाँ, यानी कोई धनात्मक पूर्णांक इसलिए माना है जो कि इस प्रमेय में लग सके। तो a क्या होता है, a कोई, यानी a को कहते हैं यहाँ भाज्य। b क्या होता है, b होता है भागफल। सॉरी, भाजक होता है, मैं गलत लिख दिया, भाजक। और Q होता है भागफल, और R होता है शेषफल। ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले हल कर चुके हैं, जैसे कि हम पहले हल ही कर चुके हैं कि जैसे इसकी जगह क्या दिया था, सवाल में क्या दिया था, 3m+1 दिया है। तो यानी इसको मैं बताता हूँ, ये 3m+1 जिस तरह दिया है 3m+1, तो 3 क्या है यहाँ, 3b है, यानी b का मान है, m क्या है यहाँ, q है, और +1 क्या है, r है। तो ये किसके बराबर है, ये इसमें नहीं दिया, तो हमने माना है, माना क्या है, कोई a है, यानी a कोई पूर्णांक है, तो a के बराबर मान लिया है कि 3m+1 किसके है, यानी b का मान 3 है, q का मान m है, r का मान 1 है। तो इसकी विधि से हमें ये सवाल हल करना है। तो जैसे कि b क्या है, मैंने बताया था भाजक, यानी जिससे हम भाग कर रहे हैं, तो b की जगह 3 लिखा हुआ है, मैं यहाँ 3 ही लिख दे रहा हूँ, तो 3। और फिर भाज्य क्या है, भाज्य, तो भाज्य a है। फिर भागफल क्या है, भागफल q है, और इसका भाग करके जो भी शेषफल आएगा वो r आएगा। तो r क्या दे रहे, r जो भी आएगा हमारा भाग करने में कुछ r आएगा, तो r जो होगा वो 3 से हमेशा कम रहेगा, यानी जिससे हम भाग करते हैं उससे संख्या से कम रहता है। तो यहाँ 3 है, तो 3 से क्या कम रहेगा, 0, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, पर 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से तो हम भाग कर रहे हैं, 3 के बराबर नहीं हो सकता। चलिए अब सवाल को हल करते हैं। तो सवाल में बोला था यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो आप समझ गए हैं प्रमेय कौन सी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय 3m+1, यानी a = bq + r। तो यही प्रमेय है हमारी, इसी की सहायता से हम आगे करेंगे। हमने माना था कोई पूर्णांक a, तो फिर क्या था, यानी q,
m की जगह q लिख दिया हमने और r। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, केस फर्स्ट लगाएंगे और r बराबर 0 रखेंगे, क्योंकि r के जो संभव मान हो सकते हैं वो 0, 1, 2 हो सकते हैं, क्योंकि 3 से कम ही रखने हैं, क्योंकि 3 बोला है यहाँ, 3 आया है सवाल में। तो ये प्लस है, तो r का पहला मान हमने क्या रखा है 0, तो क्या हो जाएगा a बराबर 3q, r की जगह क्या रख दिया 0, क्या आया 3q। तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम अब वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग। तो कौन सा है, यानी a का स्क्वायर हो जाएगा, 3q का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आगे करेंगे, तो ए स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, 3 का क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 9, 3 3 9 होता है, और क्यू का क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब m के रूप में बनाने के लिए इसको यहाँ से 3 बाहर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो हो जाएगा m के रूप में हो जाएगा, इसको हम m लिख देंगे, यानी जहाँ 3q स्क्वायर m। ठीक है, तो ये हो गया m के रूप में, तो इसको हमने क्या लिख दिया m। तो क्या आ गया हमारा a स्क्वायर का जो मान आया 3, ये तो 3 है पहले से, और इसकी जगह m। तो पहला हमारा पॉइंट ये आ चुका है, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगला केस, यानी अब क्या रखेंगे, अब r बराबर हम 1 रखेंगे, तो अब r बराबर 1 रखेंगे, तो r बराबर 1 रखते हैं, केस सेकंड, r का मान 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा इस बार 3m, r की जगह क्या हो जाएगा 1। तो फिर से वही करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब दोनों पक्षों में वर्ग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपने पहली क्लासों में पढ़ा होगा, यानी 9th में पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़ा होगा, ये एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं उसको लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला होता है, इसी के आधार पर हम इसको खोल देंगे। जैसे देखो a प्लस बी, यानी इसको ये मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे, तो इसका होल स्क्वायर है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा। 3m यानी 3m का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सूत्र से आ जाएगा 2, a का मान 3m, b का मान 1। ठीक है, 3 का क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, m स्क्वायर ऐसे जाएगा। सॉरी, हमने भी m कर दिया, एक बात गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हुई है वो हमें देखना है, क्योंकि हमें यहाँ रखना था q, जो q आएगा यहाँ सवाल में हमने पहले ही रख दिया था जब हल करा था। अब ये सवाल को करते हुए हमने q चल रहा था, हमें m के रूप में लाना है, तो हमें इसको रखना है यहाँ पे भी q। ठीक, इसको भी हमें लिखना है q, इसको भी लिखना है हमें q। ठीक है, तो देखिए अब आगे हल कीजिए। प्लस 1 का स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस 3 दूनी 6 और 1 तो ऐसे रहेगा 6q। तो क्या आ गया 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब हमें क्या क्या करना है, जो क्रम से लिख लो इसको, क्रम से कैसे लिखना है, 9q स्क्वायर
फिर 6q प्लस 1। इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक में कॉमन देखो 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन ले लिया हमने तो क्या बचा अंदर 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 और प्लस 1 ब्रैकेट के बाद। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम मान लेंगे m, लिख देंगे जहाँ m इजिकल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q हो गया m का मान हो गया। अब इसको हम इस समीकरण में लिख देंगे, यानी इसकी जगह हम a स्क्वायर, इसकी जगह हम m लिख देंगे और प्लस 1 है। तो ये दूसरा आ गया हमारा, इसी के रूप में लाना था। ये आपको समझ में आया, ये हमारा एक ही आ गया। अब हमारा एक और रह गया। वैसे तो हमारा सवाल यहाँ कंप्लीट हो गया, पर यहाँ हमारा जो शेषफल था वो हमारा जो शेषफल बचा था वो 0, 1 और 2 था। तो 0 पे निकाल दिया, 1 पे निकाल दिया, अब रह गया है 2। तो 2 पे और निकाल के बताएंगे। आप ये चाहे तो क्वेश्चन को यहाँ छोड़ सकते हैं, पर हम आगे पूरा करेंगे। ठीक, तो अब क्या करना है, केस 3 कर देंगे। यहाँ से लिख देंगे हम केस 3 में क्या आएगा, a 3q प्लस, अब r की जगह क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, तो 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हम वही करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। तो हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला खोल देंगे जो हमने अभी खोला था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वही है 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2a और b। तो देखिए 3 का हो जाएगा 9, 2 का हो जाएगा 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, अब आगे करेंगे, क्रम से लिख लो 9q स्क्वायर 12q हो गया 4। अब इसमें 4 को हम 4 को हम किस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 3m प्लस 1 बनाना है, 3m प्लस 1 के रूप में ही लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको भी ऐसे लिखेंगे। 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, नहीं क्यों, बात तो वही है। अब हमें इसमें से क्या कॉमन लेना है, यहाँ सबसे हमने कॉमन लेना है हमें 3 कॉमन लेना है। तो क्या बचेगा अंदर 3q स्क्वायर, 3 चौक 12 और 3 निकल 3। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जहाँ ये 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये क्या है m है। तो m की जगह हम फिर से बदल देंगे 3m। अब यहाँ क्या करेंगे, q स्क्वायर, तो अरे फिर से गलती हो गया, ये a स्क्वायर कहाँ से आ गया, a स्क्वायर आना था ना। आज गलती पता नहीं क्यों हो रहा है। तो ठीक है, अब इसकी जगह क्या हो जाएगा 3, इसकी जगह लिख देंगे हम m, और ये 1 है तो 1 आ जाएगा। तो हमारा लास्ट भी हो गया सवाल सिद्ध। आया ना आया, समझ में आया नहीं, तो आप उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप हमारे इस सवाल को शुरू से देखिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।